हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लेके आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो है ज़्यादा बल्कि चीज़ नहीं पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर होगा। हर एक टॉपिक का एक पर्टिकुलर लेक्चर होगा, छोटा छोटा लेक्चर होगा और लेक्चर के जस्ट बाद हम उसका एमसीक्यू करेंगे। उसका जस्ट क्या करेंगे हम लोग, एमसीक्यू करेंगे, एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर जो हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन क्या होता है, तो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ चुके हैं? हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जैसे लिख दिया मैंने CH3 CH2 CH2 और इसमें CH3 लिखना था, लेकिन किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के उसके कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन अगर हम लगा दें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लगा दें, हेलोजन लगा दें। ये क्या है? हेलोजन ग्रुप है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप लगा दे तो उसको बोलते हैं हेलो एल्कीन। तो हेलो एल्कीन को ही दूसरा शब्द में हम लोग अल्काइल हैलाइड भी करते हैं, है ना। कि जब हाइड्रोजन एटम को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोजन को हटा के क्या कर देना है, हाइड्रोजन को हटा के उसके कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन लगा देना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। उसी प्रकार बात करें हम हेलोरीन की, किसकी बात करें हम? हेलोरीन की बात करें तो हेलोरीन क्या होता है? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, जैसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कोई हेलोजन ग्रुप लगा दो तो इसको बोलेंगे हेलोएरीन। क्या बोलेंगे इसको? हेलोएरीन। ठीक है, याद रखना है क्या होना चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है? जो हकल्स के नियम को फॉलो करता है। जो किसका नियम को फॉलो करता है? हकल्स के नियम का। हकल्स का नियम क्या होता है? जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो कौन सा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दिस इज ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं? ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो हकल्स के नियम को फॉलो करता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर कोई हेलोजन कंपाउंड लगा, उसके साथ क्या लगा? हेलोजन कंपाउंड लगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो मेरी बात को समझो। इसको चैप्टर में एनसीईआरटी एकदम पहले ही पेज में लिखा कि इसका यूज क्या है। एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन एज अ नॉलेज जान लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, डेली जिंदगी में क्या यूजेस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज जो होता है नॉन पोलर कंपाउंड में होता है। जैसे नॉन पोलर कंपाउंड का ले लेते हैं CCl4, नॉन पोलर कंपाउंड है ना। तो उसमें यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड के लिए एज अ सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, इसका वाइड रेंज में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होता है। क्लिनिकली यूजफुल एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लिनिक मतलब मेडिसिन बनाने में। जैसे एक एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकॉल्स, जो है एक मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ में है, जिसका इस्तेमाल जो होता है एंटीबायोटिक और टाइफाइड और फीवर के में किया जाता है। क्लोरोक्यूनिन क्या होता है? जिसका इस्तेमाल हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। फिर आता है हेलोथेन। हेलोथेन का इस्तेमाल हम लोग जो है जैसे एनेस्थेसिया देने के रूप में। एनेस्थेसिया करने का मतलब जैसे डॉक्टर जब सुई लगाते हैं या किसी चीज़ का ऑपरेशन करता है तो उससे पहले उस पार्ट को सुन्न कर देता है, तो एनेस्थेसिया के रूप में सर्जरी के दौरान मतलब ऑपरेशन कर रहा तो उससे पहले दिया जाता है। फिर थायरोक्सिन ग्लैंड के रूप में निकलता है। आयोडीन कॉन्टेनिंग जो है हार्मोन्स होता है उसके रूप में होता है। जैसे आयोडीन कॉन्टेनिंग हार्मोन्स होता है जो हाइड्रोकार्बन्स होता है उसमें होता है, जिसमें हम लोग घेंगा रोग या जिसको गोइटर बोलते हैं, घेंगा रोग के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा भी बहुत सारे फ्लोराइड कंपाउंड है जो क्या होता है ब्लड सब्सटीट्यूएंट के रूप में इस्तेमाल होता है। बस सब्सटीट्यूएंट के मतलब ब्लड के सब्सटीट्यूएंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये है इसका उपयोग। ठीक है, फिर बात करते हैं हेलोजन कंपाउंड को क्लासिफिकेशन, हेलो एल्कीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो हेलो एल्कीन का क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड के आधार पर, किसके आधार पर किया गया बेटा? नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड के आधार पर किया। तो नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड के आधार पर सबसे पहले मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक। अगर एक हेलोजन कंपाउंड है, वन पॉइंट मतलब एक हेलोजन एटम है, तो उसको मोनो हेलोजन कंपाउंड। जैसे देखो मैंने लिखा CHCl CH3 CH2 Br, सबका नाम लिखना भी सिखाऊंगा, मैं लिखा CH3 CH2 CH2
Cl, एक ही हेलोजन कंपाउंड है। कितना हेलोजन कंपाउंड है? एक ही हेलोजन कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन कंपाउंड। फिर बात करते हैं डाई हेलोजन कंपाउंड। डाई हेलोजन कंपाउंड नाम में ही छुपा, डाई, डाई मतलब दो, जिसमें दो हेलोजन कंपाउंड हो। कितने कंपाउंड हो? दो हेलोजन कंपाउंड है। जैसे मैं लिख दिया CH2Cl2, मैंने लिख दिया CH3 CH2, ऐसे भी यहाँ क्लोरीन एक हो सकता है, और सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ भी हो सकता है और एक क्लोरीन यहाँ भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है सर CH3 CH2 CH CH2 CH2 Cl, ऐसा सर दो हेलोजन कंपाउंड है ना। कितने हेलोजन कंपाउंड है इसमें? दो हेलोजन कंपाउंड है, एक यहाँ एक यहाँ, इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलोजन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? डाई हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे इसको। चलिए बेटा आगे देखते हैं। पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड जिसके पास तीन या तीन से ज्यादा हो, तीन या तीन से ज्यादा हेलोजन कंपाउंड है। जैसे मैंने लिख दिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3, फिर मैंने लिख दिया ब्रोमोफॉर्म CHBr3, फिर मैंने लिख दिया CCl4, फिर मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl, फिर यहाँ लगा दिया मैंने Cl, एक और Cl मैंने लगा दिया। ये सब के सब पॉली हेलोजन कंपाउंड है। तीन या तीन से ज्यादा हेलोजन वाले ग्रुप जो होंगे, जिसमें तीन या तीन से अधिक हेलोजन पाया जाएगा, हेलोजन एटम, उसको पॉली हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉली हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। ये तो हो गया किसके आधार पे क्लासिफिकेशन बात कर लिए? नंबर ऑफ हेलोजन एटम। एक हो तो मोनो हेलोजन, दो हो तो डाई हेलोजन, और तीन या तीन से ज्यादा हो तो पॉली हेलोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉली हेलोजन। इतना बात क्लियर, दिमाग में घुस गया? चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कार्बन और एटम का। तो मैं थोड़ा सा पहले हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि बातें समझ में आए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर देता हूँ पहले। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी मैं पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे sp, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ। sp के लिए क्या हो गया? दो सिग्मा, sp2 के लिए क्या हो जाएगा? तीन सिग्मा, और sp3 के लिए कितना हो जाएगा? चार सिग्मा। और भी होता है, sp3d2 भी होता है, लेकिन हमको फिलहाल अभी इतना ही जानना है। सर सिग्मा क्या होता है? सर डबल बॉन्ड में पाई प्रेजेंट होता है और सिग्मा प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट रहता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट रहता है? पाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड, पाई और सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में पाई सिग्मा पाई पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या पाया जाता है बेटा? पाई सिग्मा पाई पाया जाता है। चलिए सर, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। CH3 लिख लिया, CH2 लिख लिया और CH2Cl लिख लिया। तो अगर मैं इसको देखूं कि सर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसको देखते हैं। तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? एक, दो, तीन। इस कार्बन के पास कितने? एक, दो, इसके पास कितना है? एक, दो, इसके पास, चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो हम सिग्मा बॉन्ड गिनना है, क्या करना है हमको? सिग्मा बॉन्ड गिनना है। तो देखिए एक सिग्मा, दो, तीन, चार, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेम कहानी भी एक, दो, तीन, चार, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। इसका भी कितना? एक, दो, तीन, चार, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। इसका में भी कितना? एक, दो, तीन, चार, हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl देखते हैं, ठीक है सर। तो इसमें आ गया पाई बॉन्ड, इसमें क्या आ गया बेटा? पाई बॉन्ड आ गया। इसमें पाई बॉन्ड आ गया तो हो जाएगा क्या? यहाँ पर H हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3। लेकिन यहाँ पर कौन सा दिखेगा? सिग्मा, पाई, सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा? sp2। ये क्या हो जाएगा? sp2। सेम यहाँ भी हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा, पाई, सिग्मा। कितने सिग्मा हुआ इसके पास? तीन सिग्मा, तो sp2। मेरे बात फिर से सुनिएगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, sp2। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, sp2। ये हो गया बेसिक हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का भी दिखा देता हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन ले लेता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन, सॉरी,
ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन ले लेता हूँ। तो यहाँ देखिएगा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो इसके पास कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो sp। इसके पास कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो sp। यानी कहने का मतलब क्या है सर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर 2 सिग्मा हो तो sp बोलेंगे, 3 सिग्मा हो तो sp2, और 4 सिग्मा हो तो sp4 बोलेंगे। सर सिग्मा क्या होता है सर, डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। ये 11th क्लास में आप जीओसी में पढ़ चुके होंगे, 11th क्लास में जीओसी में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सर। तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड का sp3, मतलब कहने का मतलब कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि अल्काइल हैलाइड जो होगा, कौन होगा, अल्काइल हैलाइड। मैं एक अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 और ये हैलोजन, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अभी बताया किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगा हो तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं या अल्केन हैलाइड बोलते हैं, है ना, या हैलोएल्केन बोलते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा, ये जो कार्बन है बेटा ये sp3 है, अभी जस्ट बताया, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो हैलोजन कंपाउंड होगा, क्या होगा, हैलोजन कंपाउंड होगा वो sp3 कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो हैलोजन कंपाउंड है बेटा, ये जो हैलोजन कंपाउंड है, ये हैलोजन कंपाउंड sp3 से कनेक्टेड है। ये हैलोजन कंपाउंड sp3 से कनेक्टेड है, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मैं लिखा भी हूँ तो मैं बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कार्बन एटम sp3। तो इसके आधार पे 3 तरह से कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले है प्राइमरी हैलाइड। क्या है, प्राइमरी हैलाइड। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हैलोजन कंपाउंड है, ये जो हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है, sp3 से कनेक्टेड है और एक तरफ से कनेक्टेड है, बोले कि हैलोजन एटम अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, तो पहले कार्बन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो CH3 CH2 CH2, ये जो कार्बन है इससे एक ही चेन है, ये जो कार्बन है इससे एक ही चेन है, तो इसको प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, ये जो कार्बन है, यहाँ 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ये जो कार्बन है, ये कार्बन गौर से देखिएगा, इसके तरफ दोनों तरफ है, इसके तरफ दोनों तरफ कार्बन है, इस टाइप पे कार्बन है, उस साइड में कार्बन है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। तो बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। इधर आ जाइए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चल कोई बात नहीं, हाइड्रोजन ले लेता हूं, CH3 CH3 CH3। इस कार्बन को मैं उठाता हूँ, हरे रंग से इसको गोल करता हूँ। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के इस साइड भी है कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तीनों तरफ से कार्बन है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। कौन सा है, टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, ठीक है। कौन सा कार्बन है, टर्सरी। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, एक तरफ से कनेक्टेड हो तो प्राइमरी, दोनों तरफ से कार्बन हो तो सेकेंडरी, 3 तरफ से कार्बन हो तो टर्सरी। लेकिन हमको क्या पढ़ना है कि प्राइमरी हैलोजन मतलब प्राइम 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड से, ये 1 डिग्री अल्काइल, यहां से कर हैलोजन कनेक्ट हो जाए, ये प्राइमरी क्या है, कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से हैलोजन कनेक्ट हो जाए तो प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री हैलाइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आता है। बिहार बोर्ड के क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये हो गया प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखेंगे, उसी प्रकार आगे देखेंगे सेकेंडरी हैलाइड। तो सेकेंडरी हैलाइड का हम लोग एग्जांपल लिखते हैं बेटा। तो सेकेंडरी हैलाइड जो 2 सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन किसको, जिसके जिस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो। जैसे हम कार्बन है, आई दोनों तरफ मेरा हाथ जो है कार्बन है, तो हम सेकेंडरी, ये मेरा जो शरीर हो गया सेकेंडरी कार्बन हो।
कहने का मतलब जैसे CH3 कार्बन CH3, यहाँ से कोई हेलोजन लग जाए, यहाँ से कोई क्या लग जाए, हेलोजन लग जाए, ये दोनों तरफ कार्बन है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, या इसी को बोलते हैं 2 डिग्री हैलाइड्स, 2 डिग्री हैलाइड्स है ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिख देता हूँ, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिख देता हूँ, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूँ सर, ऐसे आ जाए सर, हेलोजन और CH, अब यहाँ से ऐसे हो जाए सर, तब पर भी इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हैलाइड, क्योंकि देखो कारण इस कार्बन के इस साइड और इस कार्बन के एक साइड है, इसको हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हैलाइड, यानी दोनों तरफ कार्बन चेन हो कार्बन के, जहां पर हेलोजन लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड्स। बात करते हैं 3 डिग्री हैलाइड्स का। 3 डिग्री हैलाइड्स में तीनों तरफ कार्बन के क्या हो, तीनों तरफ कार्बन हो और यहाँ हेलोजन हो जाए, ये हो जाएगा 3 डिग्री हैलाइड्स। और एग्जांपल सर CH2 CH CH3 CH3 हेलोजन, इस कार्बन के इस साइड इस साइड इस साइड हेलोजन कार्बन है, इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और इसके साथ जो हेलोजन लगा रहेगा उसको 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इस कार्बन के इस साइड इस साइड इस साइड है, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और इस साइड हेलोजन लगा है, इसलिए क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, है ना। तुम्हारे तीनों पीछे, तीनों तरफ से कोई तुम्हारी तरह कोई तुम्हारा दोस्त लगा है, मतलब अल्काइल हैलाइड लगा, मतलब कार्बन लगा, तुम एक कार्बन हो, उसी प्रकार से तुम्हारे 3 दोस्त है जो तुम्हारे पीछे लगा हुए हैं, और एक सुंदर सा एक और दोस्त है जिसका नाम है क्या, हेलोजन, तब लगा, उसको 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। कौन सा हैलाइड बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड, है कि नहीं, 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। इसको भी क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और उससे जो है हैलोजन जो कनेक्टेड होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार। यहाँ पर हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा, अच्छा sp2 sp3 वाला इसके बाद आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होगा, ठीक है, वहां से कोई हेलोजन लगा रहेगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला वो sp2 होना चाहिए। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X, यहाँ गौर से देखना, ये क्या है sp3, ये क्या है sp2, sp2, तो सर इसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अलाइलिक हैलाइड क्या होगा सर, ऐसा हेलोजन कंपाउंड, मतलब अल्काइल हैलाइड, जिसमें क्या हो कि हेलोजन जो है sp2 से कनेक्टेड हो। हेलोजन क्या है, sp2 से, x मतलब क्या है यहाँ, हेलोजन, x मतलब क्या है, हेलोजन, हेलोजन जो है sp2 से, सॉरी sp3 से कनेक्टेड है, सॉरी हेलोजन sp3 से कनेक्टेड है, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन sp2 है, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन क्या बेटा, sp2 है, तो उसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। और भी बहुत सारा एग्जांपल है इसका, है ना, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, है ना। इसके बाद भी sp3 है तो उससे कोई मतलब नहीं, ये sp3 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, sp2, तब इसको अलाइलिक बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, बेंजाइलिक, अभी भी देखो वही सिलसिला चल रहा है, sp2 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 से हैलोजन कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। देखो ये हो गया ये मैं कार्बन ले रहा हूं CH2X और यहां पर एक मैं बेंजीन लगा दे रहा हूं,
इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। क्योंकि देखो ये हो गया sp3 4 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन उसके बाद बोला कि एलोजन बॉन्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल ले लिया बेंजीन, जरूरी नहीं कि बेंजीन और भी हो सकता है। इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो कितना लोग गलती क्या करते हैं, बहुत लोग बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये गलती कर बैठते हैं। ये बेंजाइलिक हैलाइड है ना, ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, ये अराइल हैलाइड है। ये क्या है? अराइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड पहले CH2 फिर X, ये क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। ये गलती मत कीजिएगा, बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम लोग sp2 जो है कार्बन हैलोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। sp2 क्या है? कार्बन हैलोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। मतलब अब जो है हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे, कार्बन को सॉरी हैलोजन को डायरेक्ट जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन तो सॉरी हैलोजन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिनाइलिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बहुत बार सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सा बिनाइलिक हैलाइड है, इनमें कौन सा बिनाइलिक हैलाइड है। तो डबल बॉन्ड के बाद, जैसे एक देखो एग्जांपल ले लेता हूं एक, ठीक है। तो कहता है कि sp2 हाइब्रिडाइज के बाद अगर हैलोजन हो तो उसको बिनाइलिक बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? बिनाइलिक कंपाउंड बोलते हैं। sp2 के बाद अगर कोई हैलोजन कंपाउंड है, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, यही बिनाइलिक है। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसको बोलेंगे बिनाइलिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बिनाइलिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बिनाइलिक क्लोराइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बिनाइलिक क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? बिनाइलिक क्लोराइड। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है वास्तव में? sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं? इसको और एग्जांपल ले लेता हूँ सर, CH3 CH2 CH CHBr 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बिनाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, बिनाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हैलोजन जो कंपाउंड है किससे कनेक्टेड है? हैलोजन कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ठीक है। हैलोजन कंपाउंड किससे कनेक्टेड बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्ट होना चाहिए। किससे होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड होना चाहिए। मेरी बात याद रखिएगा। बिनाइलिक, बिनाई चचा, बिनाई चचा जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड होंगे। फिर बात करते हैं अराइल। अभी जो मैंने बात किया था कि अगर कोई हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, हैलोजन कंपाउंड halogen bond is directly attached to sp2 hybridized, इससे sp2 hybridized कार्बन एटम इन एन एरोमेटिक रिंग, किसी एरोमेटिक रिंग में। तो मैंने क्या किया, ये एक एरोमेटिक रिंग ले लिया, दिस इज एरोमेटिक रिंग। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट हैलोजन। अब देखो ये जो कार्बन होता है भाई साहब, वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बिनाइल, क्या हो जाएगा? अराइल हो जाएगा। अभी मैं जस्ट बताया कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ऑप्शन में दे देता है कि लिख देगा इनमें से कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब बच्चे इसको टिक करके आते हैं, ना ना ये अराइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है सर। यहाँ पर ऐड कर देंगे, कौन सा हैलाइड हो जाएगा? ठीक है, अराइल हैलाइड। ये सारे क्या हो जाएंगे? अराइल हैलाइड। कौन सा हो जाएंगे? अराइल हैलाइड। डेफिनेशन जब शुरू में जब स्टार्ट किया था तो यहाँ तक हम लोग क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो हम लोग जो है इसका नेमिंग देखेंगे, ठीक है। चलिए।